सो हेलो एवरीवन, जैसे हम ऑलरेडी वीडियोस लेक्चर के अंदर स्टॉप वॉच डिस्कस किया था, आज के लेक्चर के ना हम लोग मिररिंग सिलेंडर डिस्कस करेंगे। सो मिररिंग सिलेंडर क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, टॉपिक का नाम मिल चुका है, मैं इसके बाद ही लिख लेते हैं हम लोग। ओके, सो मिररिंग सिलेंडर क्या है? क्या नेम इंडिकेट कर रहा है? क्या समझ आ रहा है मिररिंग सिलेंडर से? क्या ऐसा सिलेंडर जिसके जरिए हम मिरर करें, जिसके जरिए हम पेमाइश करें, जिसके जरिए हम लोग कुछ नापें। तो वो सा सिलेंडर जिसके जरिए हम कुछ नापें, ठीक है, वो इसी का नाम मिररिंग सिलेंडर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये कैसा होता है, किससे बना होता है। सो इट इज अ ग्लास। पहली बात तो क्लियर है कि या तो ये ग्लास से बना होगा या तो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होगा। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होगा। ठीक है, क्या हमने डिस्कस किया कि या तो ये ग्लास का बना होगा या तो ये ट्रांसपेरेंट का प्लास्टिक का सिलेंडर हमारे पास होता है, ये या ये ग्लास का और या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है। इसके अलावा इट हैज ए स्केल। क्या? इट हैज ए स्केल। वो हमारे इसके अंदर स्केल होती है which indicates का मतलब क्या होता है? शो करता है, दिखाता है। which indicates the volume। क्या मिररिंग सिलेंडर के अंदर एक बात याद रखें, हम मिररिंग सिलेंडर के अंदर हमेशा वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो ये इसके अंदर स्केल होती है, स्केल प्रेजेंट होती है जो इंडिकेट करती है वॉल्यूम को। वॉल्यूम इन मिलीलीटर, जिसका अंदर मिलीलीटर के अंदर। अब ये जो मिररिंग सिलेंडर है, इट हैज डिफरेंट कैपेसिटीज। अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं। अब डिफरेंट कैपेसिटी से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटीज? कैपेसिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी चीज रखने के काबिल होती है, कैपेसिटी कितनी काबिलियत है। ठीक है, तो डिफरेंट कैपेसिटीज होती है। मतलब कुछ मिररिंग सिलेंडर 100 ml तक भी होता है, कुछ मिररिंग सिलेंडर 150 ml तक होते हैं, कुछ मिररिंग सिलेंडर 1000 ml तक भी होते हैं। ठीक है, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो वो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कैपेसिटीज होती हैं, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 ml टू 2500 मिलीलीटर तक होती है। ये बात याद रखनी है, याद करें इसको 5 बार अपने दिमाग में बेर करें। 100 ml टू 2500 ml, 100 ml टू 2500 ml, 100 ml टू 2500 ml, 100 ml टू 2500 ml। ठीक है, याद रखना है कि हमारे पास 100 ml से लेकर 2500 ml तक हमारे पास इसकी ड्रिप कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, व्हाट आर द यूजेस, हम क्या करेंगे मिररिंग सिलेंडर से। ठीक है, इट 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 इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सबसे पहले लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने का हेल्प करता है। क्या? लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के अंदर। सेकंड थिंग, इट हेल्प्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाउडर्ड सब्सटेंस। क्या? पाउडर्ड सब्सटेंसेस, पाउडर सब्सटेंसेस का लिक्विड फाइंड करने में हेल्प करता है। एंड तीसरा, it also helps to find the volume of irregular shaped solid insoluble। क्या मतलब है? इरेगुलर शेप के सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। लेकिन अब एक वर्ड लिखा हुआ है इनसॉल्युबल, जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनसॉल्युबल का मतलब होता है वो चीज जो पानी के अंदर मतलब मिक्सअप ना हो सके। ठीक है, वो चीज जो पानी के अंदर ना मिक्सअप हो उसे हम लोग इनसॉल्युबल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल पानी का ना हमने स्टोन्स डाल दिए, तो क्या उसके अंदर मिक्सअप हो पाएंगे? नहीं।
तो वो इनसॉल्युबल, इट इज इरेगुलर शेप सॉलिड, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी हमारे पास मर्लिंग सिलेंडर इस्तेमाल होता है। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा, वो आप बोलोगे कि क्या मतलब सॉलिड का कैसे फाइंड करेंगे, जो लिक्विड का समझ आता है, सॉलिड का फाइंड करेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि मर्लिंग सिलेंडर के अंदर रीडिंग को रीड कैसे किया जाता है, मतलब मर्लिंग सिलेंडर को हम लोग कैसे पढ़े अपनी रीडिंग को, ठीक है, कितना वॉल्यूम है हमें कैसे पढ़ना है। जैसे हमने अपने प्रीवियस के अंदर हम लोगों ने वो डिस्कस किया था, मयंक स्केल डिस्कस किया था कि अपनी आईज हमें वर्टिकल रखनी होती है, तो मयंक सिलेंडर हम अपनी आईज कहाँ रखनी होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो वेल पहले हमारा मयंक सिलेंडर, ठीक है, मेरी ड्राइंग वैसे है तो बहुत बड़ी, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अच्छा बना पाऊँ। अब ये हमारा मयंक सिलेंडर है, मतलब एक्सपेक्ट इमेजिन करें कि इट्स अ मयंक सिलेंडर। मुझे पता है लग तो नहीं रहा, लेकिन तो इमेजिन करें, ठीक है, इमेजिन करने से क्या जाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ग्लास का होगा या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर हमारे पास आ गया, स्केल होती है यहाँ पर, ठीक है, जैसे स्केल हम बना देते हैं। ठीक है, स्केल बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 ml का हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसका ना हम लोगों ने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल पानी डाल दिया, तो पानी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 400 तक आ गया, ठीक है। पानी सबसे पहले हम इस पॉइंट सिलेंडर को टेबल पे रखेंगे वर्टिकली, वर्टिकल टेबल पे रखेंगे, उसके बाद हम कुछ पानी डालेंगे, ठीक है। अब पानी को हम लोग जो कर्व एरिया होगा हमारे पास स्केल के अंदर, वो हमारे पास कहलाएगा उसका मेनिस्कस, क्या, ये हमारा मेनिस्कस कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमें अपनी आंखें जो है वो सेम लेवल ऑफ मेनिस्कस रखनी है, मतलब जहां पे हमारे पास मेनिस्कस की लाइन आ रही है उसी लेवल का हमें अपनी आंखें रखनी है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल मेनिस्कस के लेवल पे। ऊपर करोगे तो भी गलत हो जाएगा, नीचे करोगे तो भी गलत होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी आई ऊपर रखी तो इट्स वुड बी रॉन्ग, बिकॉज आपको फिर ना जो वॉल्यूम है वो ज्यादा नजर आएगा, अबव नजर आएगा, और वही अगर आप नीचे रख देते हो तो आपका वॉल्यूम जो है वो बिलो नजर आएगा, नीचे नजर आएगा, तो भी गलत है। आपको अपना आंखें बिल्कुल स्ट्रेट लेवल ऑफ मेनिस्कस पे रखनी है, तो ही आपका हमारे पास दुरुस्त वॉल्यूम आएगा, ठीक है। आपकी रीडिंग बिल्कुल दुरुस्त आएगी अगर आपने अपनी आंख बिल्कुल मेनिस्कस के लेवल के बराबर में रखेंगे, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया, अब हम देखते हैं कि हम इनसॉल्युबल सॉलिड का भला कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये बात दिमाग में समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम सॉलिड का भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड। ठीक है, ये क्या बना यार, चलो जो भी है बन गया, वही स्केल बना देते हैं। सही है, अब रीडिंग लिख लो ना, 100, पता है। अब पहले पहले स्टेप काउंट करें, सबसे पहले मार्कर वेल्थ है, सबसे पहले आपने पानी पॉट करना है मेन सिलेंडर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपने पानी डाला, पानी डाल दिया, हमारे पास इमेजिन करें पानी हमारे पास 300 तक आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मेनिस्कस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम आ गया।
पहला वॉल्यूम हमने मार्क कर दिया कि 300 मिलीलीटर हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या डाला, स्टोन डाला। क्या डाला, स्टोन डाला। फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर शेप वाले स्टोन डाल दिया। अब आप जाएं, एक गिलास लें, ठीक है, एक गिलास लें, उसके अंदर जाकर स्टोन डालें। ठीक है, आप जाएं उसके अंदर स्टोन डालें। स्टोन डालेंगे, आपका जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, पानी राइज कर जाएगा। तो बिल्कुल यहीं यहीं पे वही हो, हमारे पास क्या होगा, जैसे स्टोन डालेंगे पानी ऊपर आ जाएगा, वही जितना पानी ऊपर आएगा वो हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम है। समझ आया? खैर प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने उसके अंदर डाल दिया, खैर प्रैक्टिकल जो नहीं बता रही, मतलब इमेजिन करें, हमने स्टोन डाल दिए तो पानी ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पानी 500 तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक पानी आ गया, सही है। ये हमारे पास क्या आया, फाइनल वॉल्यूम आ गया। वो इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम मतलब पहली चीज आपके पास निकल रही है, उसको हम बोल रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम, हमारे फाइनल चीज क्या निकली, 500। ठीक है, तो 500 मिलीलीटर इज द फाइनल वॉल्यूम। सही है। अब सॉलिड का वॉल्यूम कितना आया, पानी का वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 300। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना आया, मोर हमने पहले ही फाइंड कर दिया था, 300 ml। सही है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना आया, वो बात देखनी है। सॉलिड का वॉल्यूम कितना आया, पहले हम सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने का एक तरीका है, Vs। ठीक है, हमने लिखा फाइनल वॉल्यूम का माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम से, Vf माइनस Vi। अब फाइनल वॉल्यूम क्या है, 500, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 300। क्या आया हमारे पास वॉल्यूम सॉलिड का, 200 ml। समझ आया? मतलब सॉलिड का वॉल्यूम जितना हमारे पास पानी राइज हुआ, मतलब हमारे पास उतना वॉल्यूम है। तो हमने जो हमारे पास पानी जितना राइज हुआ उसको माइनस कर देंगे अपने पहले इनिशियल वॉल्यूम से, तो हमारे पास अपना सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग ये जो मरीन सिलेंडर है, ये ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है। इसके अंदर स्केल बनी हुई होती है, जैसे स्केल बनी हुई है, हमने आपको दिखा दिया, जो इंडिकेट करती है वॉल्यूम को किसके अंदर, मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज होती है, अलग अलग। जैसे हमारे पास 600 ml का है, कोई हमारे पास 2500 ml का भी होता है, कोई हमारे पास 2400 ml का भी होता है। तो उनकी कैपेसिटी ज्यादातर 100 ml से 2500 ml तक होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके यूजेस की बात करें, हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड पाउडर सब्सटेंस। पाउडर सब्सटेंस का लिक्विड फाइंड करने में हेल्प करता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड इनसॉल्युबल बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, हमने आगे पढ़ेंगे भी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्ट वे होता है किसी भी चीज को फाइंड करने का। ठीक है, तो शॉर्ट वे से हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड शेप इरेगुलर का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमें इसको यूज कैसे करना है, अपनी आंखें कहाँ रखनी है, कैसे उसको देखना है। तो मेनिस्कस के लेवल पर, टू द लेवल ऑफ मेनिस्कस, हमें अपनी आंखें रखनी है, तभी हमारा आंसर दुरुस्त आएगा। अगर हम आंखें ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे तो हमारा आंसर कम है। अगर आपने आंखें ऊपर रखेंगी, ऊपर रखेंगे ना, आंखें ऊपर से देखोगे तो आपको ना वॉल्यूम भी हायर नजर आएगा, अबव नजर आएगा। और वहीं आप नीचे अपनी आंखें रखोगे तो आपको वॉल्यूम भी नीचे नजर आएगा, आपको वॉल्यूम भी लो नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरी है कि आंख हमें हमेशा अपना वहां रखें, बिल्कुल डायरेक्ट लेवल ऑफ मेनिस्कस के बराबर में रखें। ठीक है, इरेगुलर शेप सॉलिड का हम लोग डिस्प्लेसमेंट से हमने फाइंड किया। ठीक है, पहले हम पानी डालेंगे, जितना वॉल्यूम आया उसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है,
फिर हम लोग उसके अंदर सॉलिड डालेंगे तो पानी हमारे पास ऊपर आ जाएगा। जब तक हमारे पास जो स्टोन है वो इमेंस ना हो जाए, नीचे आ ना जाए, तब तक हम लोग उसको फाइनल वॉल्यूम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा, राइज कर जाएगा पानी, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा जो हमारे पास 500 ml आ गया। इट इज एग्जाम्पल, ठीक है। मैं बुक में नहीं हुई, मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की है। तो लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, 300 ml। सॉलिड का कितना आया, फाइंड करेंगे, हम सॉलिड का फाइंड करेंगे। तो क्या हम लोग का फॉर्मूला आ गया, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इज माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना था 500 और इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास 300, माइनस किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ गया 200 ml। सो ये हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर डिस्कस किया, वॉल्यूम डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और समझ आ गया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और बस हाँ, और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसका इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।